या रसूल अल्लाह मुझे भी वो हाल पसंद आया जिस पे उन्होंने देखा कि मैं नमाज में था। तो पूछने का मकसद अबू हुरैरा का ये है, अगर इनके दिल में रिया के ताल्लुक से कोई बात होती तो ये पूछते नहीं। पूछने का मकसद हुजूर ये बताएं कि ये रिया में दाखिल है, ये जो है रियाकारी है, या मेरे इन अमाल में इसके देखने की वजह से जो मेरे दिल में ख्याल आया मेरे इस अमल में नुक्स आएगा, कमी होगी क्या? आका कहते हैं अबू हुरैरा रहीमकल्लाह या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए। दुआ देते हैं सरकार, अल्लाह अल्लाह अब अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए। लका अजरान, ए अबू हुरैरा अब तो अल्लाह ताला के बारगाह में तेरे लिए 2 अजर 2 सवाब हो गए। अजरुस सिर्र व अजरुल ऐलानिया, एक तू तन्हाई में पढ़ रहा था, इरादा दिखाने का नहीं था, उसका भी सवाब मिलेगा, और साहब ने तुझे देख लिया, इसका भी सवाब मिलेगा। लका अजरान, 2 अजर है, एक छुपके पढ़ने का और एक दिखा के पढ़ने का। अगर साहब ने देख लिया तेरे लिए 2 अजर हो गए। तो ये जो है इससे पता चला कि कभी कभी ऐसे हाल पैदा हो तो दिल में ख्याल नहीं आना चाहिए कि फुला साहब मेरे ताल्लुक से क्या सोचेंगे। हमारा इरादा रियाकारी का नहीं है, वो साहब अचानक आ गए हैं तो अलग बात है। तो यही है, इसलिए इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है, एक जगह बुजुर्गों ने अक्लमंदों ने लिखा है कि आदमी मुआशरे में जैसा मशहूर है कोशिश करे कि उसी एतबार से तन्हाई में भी रहा करे, उसी एतबार से तन्हाई में भी रहा करे। लोग कहते हैं बड़ा मुत्तकी है, जैसा चाय की दुकानों पे मुत्तकी बनता है तो रात को 12 बजे घर के कमरे में भी मुत्तकी बने, वहां भी परहेजगारी इख्तियार करे। असल परहेजगारी वही होती है, वही असल तकवा होता है कि जहां कोई देखने वाला नहीं है वहां भी हमारा दामन गलत चीज से दागदार न हो। अब दोस्तों और यारों की अंजुमन में भी मुत्तकी बने, और तन्हाई और खलवत में बैठा है तो वहां भी तकवा उसके दामन और उसकी जात से लिपटा रहे, ये बेहतर है। ये बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये हाल होता है, वरना चाय की दुकान बाहर तो खड़े होके पानी भी नहीं पिएंगे, बैठ के पिएंगे, मगर रात को आधी नींद खुलेगी और मटके के पास जाएंगे तो खड़े खड़े गटका लेंगे। तब सुस्ती भी है, नींद भी है, जल्दी पानी पी के वापस सोना भी है। बाहर तो बैठ के पीता है, मगर अब घर पे यह हाल है, चलो कोई नहीं देख रहा है तो खड़े खड़े होके पी लिया। तो ये तकवा वो होता है जो बाहर भी वही हो और अंदर भी वही हो, अंदर बाहर का हाल एक होना चाहिए। इसलिए अल्लाह वाले दुआ करते थे, ए अल्लाह जैसा काल है वैसा हाल बना दे, जैसा काल है वैसा ही हाल बना दे, जैसा लोग कहते हैं वैसी हमारी हालत बन जाए, जहां रहें अच्छे रहें तकवा और परहेजगारी के साथ। अनहु अबू हुरैरा से रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु फ़ी आख़िरि ज़मान रिजालुन यख़्तिलूना अद-दुनिया बिद-दीन यल्बसूना लिन-नास जुलूद अद-दान मिन अल-लैल अलसिनतुम अहला मिन अस-सुक्कर व क़ुलूबुहुम क़ुलूब अज़-ज़ियाब यक़ूलुल्लाह अभी यग़्तरूना अम अलैया यज्तइरून फबी हलफ्तो लबअसन्ना अला उलाइका मिनहुम फितना तदुल हलीमा फीहिम हैरान। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी जमाने में कुछ लोग ऐसे होंगे, ऐसे जाहिर होंगे, यखरुज निकलेंगे। आखिरी जमाने में कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो दीन के बहाने और दीन के बदले दुनिया कमाएंगे, जो रिजालु यख्तून दुनिया बिद्दीन, दीन के एवज में दुनिया कमाएंगे। यल्बिसूना लिन्नासे जुलूदुद्दान, और लोगों के सामने भेड़ियों की खाल पहने होंगे।
लोगों के सामने भेड़ियों की खाल पहने होंगे। उनकी जबानें अलसिनतुम अहला मिन सुक्कर, उनकी जबान शहद और शक्कर से ज्यादा मीठी होगी। व कुलुबहुम ज़ियाब, कुलुबुज़ ज़ियाब, और उनके दिल वो भेड़ियों की तरह हों। जबान बड़ी अच्छी होगी मगर उनके दिल भेड़ियों की तरह होंगे। यक़ूलुल्लाह, अल्लाह फरमाता है, अभी यख्तरून अमलैया यस्तरीरून, अल्लाह कहता है क्या मुझसे धोखा खाते हैं? वो नहीं समझते कि अल्लाह उन्हें देख रहा है। क्या मुझसे धोखा खाते हैं या मुझ पे जुर्रत करते हैं? फबी हलफ, तो रब कहता है कसम मेरी जात की, कसम मेरी जात की, लाबासन्ना अला उलाइका मिनहुम, मैं उन लोगों पर उन्हीं में से एक ऐसा फितना भेजूंगा जो बुर्दबार को हैरान करके छोड़ देगा। अच्छे अच्छे अक्ल वाला भी उस फितनों से हैरान हो जाएगा। इन लोगों पर ऐसे फितनों का जमाना अल्लाह उतारे। अब सुनिए हदीस का मतलब। आखिरी जमाने में लोग, सरकार कहते हैं कि दीन के बदले में दुनिया कमाएंगे, दीन के बदले में दुनिया कमाएंगे, यानी दुनिया को ये दीन के जरिया धोखा से हासिल करते रहेंगे। दीन तो एक बहाना रह जाएगा, किताबें तकरीर एक बहाना रह जाएगी। इस्लाम का नाम लेकर, कुरान की आड़ लेकर, जुब्बा और दस्तार पहनकर अपनी दुनिया बेहतर बनाने की फिक्र में लगे होंगे। आज देखो बातिल अकीदे वाले, जिनके पास खरबों रुपया है, मदरसे भी चलते हैं उनके, किताबें भी हैं और उनकी जमातें निकलती भी है, मगर सिर्फ और सिर्फ धोखा है। दीन, जुब्बा, दस्तार, कुरान की आड़ लेकर अपना ही मफाद पोशीदा है, अपना इदारा, अपना दारुल इफ्ता, अपनी पोजीशन अच्छी बनानी है। यानी दीन, कुरान, सुन्नत और हुजूर की मोहब्बत एक आड़ बन जाएगी और इसके एवज में अपनी दुनिया आबाद करने की फिक्र होंगे। हुजूर फरमाते हैं आखिरी जमाने में ऐसे लोग होंगे जिन्हें खुलूस और लिल्लाहियत के लिए दीन का काम करना नहीं है, सिर्फ अपना फायदा, अपना मफाद रहेगा। और कैसे होंगे? हुजूर फरमाते यल्बसूना लिन्नास जुलूदुद्दान मिनल लैन, वो ऐसे होंगे कि लोगों के सामने भेड़ियों की खाल पहनेंगे और उनकी जबानें